नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मैथ कहीं नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक एक करके सारे टॉपिक आते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके, तो आपको सारी मैथ की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अगर संख्या पद्धति में बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाता है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो अगर हम बात करें गिनती की सभी संख्याएं, गिनती वाले सभी अंक या संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप कोई भी चीज गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी आप कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक अगर आप जाते हो तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखते चलेंगे, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो भी शामिल हो, शून्य भी शामिल हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं यानी पूरी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं उनमें अगर आप शून्य को शामिल कर दो, जीरो को शामिल कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं। तो आप कह सकते हैं कि आप क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये आपका क्या बन गया? आपका बन गया पूर्ण संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो ये आपका बन जाता है, क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, इसमें जीरो नहीं रहेगा प्राकृतिक संख्या में यानी नेचुरल नंबर में। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या में आप जीरो भी जोड़ दीजिए, शून्य भी जोड़ दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। उसके बाद आपको दिख रहा होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या मतलब माइनस का आप अंक ले लीजिए और जीरो ले लीजिए और प्लस का अंक ले लीजिए, आपका पूर्णांक संख्या बन जाएगा। जैसे देखिएगा, हम ले लें माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, जीरो ले लें, प्लस का 1 ले लें, प्लस का 2 ले लें, प्लस का 3 ले लें, प्लस का 4 ले लें। तो जब हम माइनस प्लस और जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्याएं जो कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो माइनस वाली संख्याएं होंगी ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, और जो प्लस वाली हैं जैसे 1 2 3 4 प्लस वाले, ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। और जो शून्य है आपका, ये उदासीन कहलाता है। तो जब माइनस वाली, प्लस वाली और शून्य को भी शामिल कर लें तो यही आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा माइनस का 4, ऐसे 4 के पहले भी -5 -6 इधर भी। तो आप यहाँ ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। तो हम 4 से चालू कर रहे हैं, -3, उसके बाद -2, -1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब यहाँ प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी लिख दिए हैं। तो जब आप माइनस और प्लस तथा शून्य वाली भी संख्याएं लेते हैं आप, तो वही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, और माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, और जीरो आपका उदासीन है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से कटती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, कटती हों, विभाजित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। जैसे 2 तो ऑलरेडी सम संख्या है, 2 के बाद 2 से कटने वाला 4 है तो ये सम संख्या है। 4 के बाद आपका 6 है 2 से कटने वाला, तो ये सम संख्या है। 6 के बाद 8 2 से कटता है तो ये सम संख्या है। 8 के बाद 10 2 से कटता है तो ये सम संख्या है। 12 2 से कटता है तो सम संख्या है। तो सम संख्या किसे कहेंगे, या फिर इवन नंबर किसे कहेंगे? जो 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से पूरी तरह कट जाएगा। तो आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ही आगे तक। तो जो भी संख्याएं 2 से कट जाएंगे उन्हें हम सम संख्याएं कहेंगे, यानी कि इवन नंबर कहेंगे, 2 से जो विभाजित हो जाएंगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें यानी विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहेंगे। जैसे देखिएगा, आपका विषम संख्या होता है 1, 1 के बाद आपका 3 हो जाता है, 3 के बाद आपका 5 हो जाता है, 5 के बाद आपका 7 हो जाता है, 7 के बाद आपका 9 हो जाता है, 9 के बाद 11 हो जाता है, 11 के बाद 13। तो ये देखिएगा कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है। ये देखेंगे ये 3 से तो कट रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही है। तो विषम संख्याओं का नियम है, 2 से नहीं कटना चाहिए। जो भी 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या कहलाएगा। तो आपका विषम संख्या का उदाहरण क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद आपका 15 हो गया। ऐसे ही जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्याएं कहलाएंगी, जो 2 से कट जाएंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या क्या है? अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइम नंबर। तो देखिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं
एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटें। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी से ना कटें वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिएगा, अभाज्य की बात करें तो जैसे हम 3 ले लें तो 3 या तो 1 से कट जाएगा या तो 3 से कट जाएगा, यानी 3 यानी स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। इसके अलावा देखिए किसी से कटेगा क्या, 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर हम 5 ले लें तो 5 या तो 1 से कटेगा या तो आपका 5 स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर हम 7 ले लें तो 7 भी या तो 1 से कटेगा या तो 7 स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 2 की, 2 ले लें तब 2 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं 2 से कटेगा, इसके अलावा 2 किसी से नहीं कटता है। तो 2 भी आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप लिख लेंगे अभाज्य संख्या में। 2 हो गया, 2 के बाद आपका 3 हो गया, 3 के बाद आपका 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया। अब 9 नहीं लेंगे, 9 देखिए 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 स्वयं से कट जाएगा। तो 3 से भी 9 कट गया, तो ये भाज्य है। उसके बाद 11 स्वयं से कटेगा, 11 से कटेगा, किसी अन्य से नहीं कटेगा। उसके बाद आपका 13 भी 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, किसी अन्य से नहीं कटता, तो 13 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद आपका हो जाएगा 17 भी अभाज्य संख्या है। ऐसे ऐसे आप निकालते जाएंगे, जो एक स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। आप इसका एक नोट बना लीजिएगा दोस्तों, जिससे बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है सहअभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य हैं तो ऐसे ही सहअभाज्य हो सकती हैं। सहअभाज्य को समझिएगा, सहअभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य क्या होती हैं संख्याएं, देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें 2 संख्याएं साथ साथ में होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब, सहअभाज्य का मतलब साथ साथ में संख्याएं। कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए 2 ले लें हम और 3 ले लें, इनके बीच अगर एचसीएफ 1 आ गया तो ये को प्राइम होंगे, सहअभाज्य होंगे। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ 1 ही होता है तो ये को प्राइम है। ऐसे ही अगर हम ले लें 3 और 4, 3 4 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, तो 3 4 का एचसीएफ आपका 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ एचसीएफ नहीं होगा, तो ये आपका को प्राइम है। ऐसे ही मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 और 5, 4 5 ले लेंगे तो इनका एचसीएफ 1 ही आ रहा है। तो किन्हीं भी 2 संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 आ गया, कोई भी 2 संख्या हो, अगर उनका एचसीएफ 1 आ गया तो क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य को प्राइम। ऐसे ही आप कह सकते हैं 21 और 23। तो देखिए 21 और 23 का एचसीएफ 1 आ रहा है तो ये को प्राइम है। लेकिन अगर आप कह दें 4 और 8, इनका एचसीएफ बता दीजिए, तो इनका एचसीएफ आपका हो जाएगा 4 कम 4 4 दूनी 8। एचसीएफ 4 हो गया तो ये को प्राइम नहीं है। एचसीएफ हमेशा 1 आएगा तो को प्राइम रहेंगे। ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 आए वो को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिएगा, सहअभाज्य में 2 और 3 का पेयर, इनका एचसीएफ 1 है। ठीक है, उसके बाद आप ले लेंगे 3 और 4 का पेयर, देखिए इनका एचसीएफ 1 है। उसके बाद आप ले लेंगे 7 और 9, देखिए इनका एचसीएफ 1 है तो ये को प्राइम है। उसके बाद आप ले लेंगे 13 17, देखिए इनका एचसीएफ क्या है, 1 है तो ये को प्राइम है। और आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए और कोई संख्या ले लें 14 और मान लीजिए आपका 23, तो इनका एचसीएफ देखिए 1 है तो ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब अगला आपका दिख रहा होगा भाज्य संख्या। जैसे अभाज्य 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, वैसे ही जो भाज्य संख्या है ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा अन्य भी किसी से कटेगा, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ये स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा तथा अन्य किसी और से भी कटेगा, तभी भाज्य कहलाएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 4 की बात करें तो ये किससे किससे विभाजित हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 के पहाड़ी में आ जाएगा, 1 चौके 4, 2 के पहाड़ी में आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एक कम 4। तो 1 से कटा, स्वयं से कटा, उसके अलावा 2 से भी कट गया, तो ये भाज्य संख्या है। यानी स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से कट जाए तो भाज्य संख्या है। जैसे और देखिए, अगर हम ले लें 9, तो 9 के लिए बात करें तो 1 से कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 से कट जाएगा, 9 एक कम 9 से कट जाएगा। तो 1 से कटा, स्वयं से कटा, इनके अलावा 3 से भी कट गया तो ये भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा अन्य किसी से और भी कट जाएं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका आपका उदाहरण हो जाएगा, अब मान लीजिए 1 तो जो 2 है, 3 है, ये तो अभाज्य है। उसके बाद 4 भाज्य संख्या है। 4 के बाद आपका 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 9 भी देखिए 9 कट रहा है, 10 भाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है, 12 के बाद 14 भाज्य संख्या है, ऐसे और भी। ठीक है, ये सब देखिए 1 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, तो ये अन्य से किसी से कट रहे हैं, इसलिए क्या है, भाज्य संख्याएं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो 1 है, 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है।
एक का काउंट किसी में नहीं करते, ना तो भाज्य में ना तो अभाज्य में, एक को कहीं नहीं काउंट करते, ना तो भाज्य में करेंगे ना तो अभाज्य में। लेकिन एक जो है एक विषम संख्या है, 1 एक विषम ऑड नंबर है, लेकिन ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ठीक है, ना तो आपका इवन है, इवन नहीं सॉरी दोस्तों, ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है, एक ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है, ठीक है, याद रखिएगा ये विशेष है। पूछ लेता है एक कैसी संख्या है, तो आप बताओगे ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। बाकी अगर दो की बात करें तो दो तो एक सम संख्या है, दो एक सम संख्या है, लेकिन दो अभाज्य संख्या है, स्वयं और दो के अलावा एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटता, तो दो अभाज्य संख्या है, ठीक है। और भाज्य संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा किसी अन्य से कटे वो भाज्य संख्या कहलाएंगे, 4 6 8 9 10 12 14 ऐसे अन्य भी। अब देखिएगा अगला क्या है, परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब कहेंगे p बटा q क्या है, जैसे हम लिख दें 2 बटा 3 तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे हम लिख दें 3 बटा 4 तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर हम लिख दें मान लीजिए 7 बटा 14 तो क्या अभी ये परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, लेकिन कब ये परिमेय संख्या बनेगी जानते हैं, जब इसे काट देंगे तब, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये परिमेय संख्या बन गई। तो जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें वही परिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी रेशियो टाइप में जिसे हम लिख सकें, रेशियो में जिसे लिख सकें वही क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे वही देखिएगा रेशनल नंबर, तो आपका हो जाएगा जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें, जैसे कि 2 बटा 3, आपका 3 बटा 4 और आपका 4 बटा 5 और आपका 7 बटा 9, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय होंगी। जैसे देखिएगा रूट में अगर 2 ले लें तब क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं कितना आएगी, रूट में 2 का मान निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, इसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख पाओगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर हम कहें अंडर रूट में 4 तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये हो जाएगा बाहर निकलेगा 2, हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये आपका ये परिमेय संख्या है। हम कह दें 8 तो 8 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 8 बटा 1 लगा सकते हैं। अगर हम कह दें 7 तो 7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 बटा 1 लगा सकते हैं। हम कह दें 10 तो 10 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 10 बटा 1 लगा सकते हैं। लेकिन हम कह दें रूट में 3 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी, जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय होंगी, सीधा सीधा। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जैसे देखिएगा रूट में 3 ये परिमेय नहीं है, यानी ये अपरिमेय है। रूट में 7 ये परिमेय नहीं है, यानी ये अपरिमेय है। तो जो क्या होगा, परिमेय नहीं होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण में लिख दीजिए रूट में 3, रूट में 7 और रूट में आपका हो जाएगा 11 और रूट में आपका हो जाएगा 13, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे मान लीजिए 8 परिमेय संख्या है, यहाँ पे 10 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतनी चीजों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने पहले देखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो जितना भी काउंट करने के लिए हम लोग नंबर यूज करते हैं जीरो को छोड़कर, सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जब हम जीरो को भी शामिल कर दें प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को भी शामिल कर देंगे तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। पूर्णांक संख्या, जब हम माइनस संख्या, प्लस संख्या तथा जीरो को भी काउंट करते हैं तब ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। यानी माइनस वाली संख्याएं भी ले लें, प्लस वाली भी संख्याएं ले लें और जीरो भी ले लेंगे तो ये कहलाएगा पूर्णांक संख्या। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे उधर इनफाइनाइट तक, इधर भी माइनस में भी इनफाइनाइट तक, ये आपका पूर्णांक संख्या है। सम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से कटें, ऐसी संख्याएं जो 2 से कटें वो सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इनफाइनाइट तक। विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर हैं। अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटें वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे। अब सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनका HCF महत्तम समापवर्तक 1 हो, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा अन्य से भी कट जाएं वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, जैसे 4 6 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, इसके साथ साथ 15 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, ये सब क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिसे हम रेशियो में बना सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 बटा 3 3 बटा 4 4 बटा 5 7 बटा 9 8 10 15 20 सब परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो अगर हम विभाज्यता के नियम की बात करें दोस्तों, विभाज्यता के नियम की बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है दोस्तों,
आगे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रूल नंबर 1 यानी 2 से विभाजता का नियम। नियम नंबर 1, नियम 1 2 से विभाजता, 2 से विभाजता यानी 2 से कोई भी संख्या कटेगी तो उसका रूल क्या है, 2 से कटने का नियम क्या है। रूल नंबर 1 है 2 से विभाजता का नियम। कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, अगर इकाई का अंक यदि संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाए दोस्तों, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए और आपका 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। इकाई आप जानते होंगे, कोई भी संख्या जैसे मैं 72 लिख दूं तो ये इकाई है और ये आपकी क्या है, दहाई। तो अगर इकाई का अंक 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो ये पूरी संख्या आपकी 2 से कटेगी। ये 2 से विभाजता का नियम है। इकाई का अंक जैसे यहाँ पे देखिए 2 आ गया है तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम इतना लिख दें अगर, तो इकाई का अंक देखिए 1 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से कटने का नियम ये है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। 2 से कटने का नियम क्या है, इकाई पर सम संख्याएं आनी चाहिए, सम संख्याएं। जैसे 0 भी आपकी सम संख्या में काउंट होती है, इसको उदाहरण में नहीं लिखे थे तो आप ऐड कर लीजिएगा। 0 भी सम संख्या में ऐड होता है, ठीक है। तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये सब अगर आ जाएगा तो आपकी पूरी संख्या 2 से कटेगी। जैसे देखिएगा 5, 2, 6, 8, तो इकाई पर 8 आ गया तो ये 2 से कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए 4, 6, 2, 5, इकाई पर 5 आया तो ये 2 से नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए 424, इकाई पर 4 आ गया तो 2 से कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए 525, इकाई पर 5 आ गया, ये नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए 2, 3, 8, 7, 6, 5, 3, 0, तो यहाँ पे इकाई पर देखिएगा 0 आ गया तो ये संख्या 2 से कटेगी। तो कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक आप पकड़िए, अगर इकाई का अंक सम संख्या है, सम संख्या यानी 0, 2, 4, 6, 8, तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। कहीं आप नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा सारी चीजें। और अगर हम बात करें अब 2 से हो गया 3 के विभाजता का नियम। 3 के विभाजता का नियम देखिएगा, नियम नंबर 2, 3 से विभाजता का नियम। 3 से देखिएगा क्या है कटने का। 3 से कटने का बहुत ही आसान है दोस्तों, 2 का भी आसान था, 3 का भी आसान है। जितने भी आपके कोई संख्या अगर दी जाए तो उसमें जितने भी अंक रहे सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर अगर उनका योग 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे देख लीजिएगा 121 मान लीजिए संख्या है तो सबको जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 3 1 4, तो क्या ये संख्या कटेगी क्या, 2 1 3 3 1 4। अगर ये योग 3 से कट गया तो संख्या कटेगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। तो यहाँ पे देखिए योग 4 आ रहा है जो कि 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या नहीं कटेगी। आप देख भी सकते हैं 3 चौके 12, 1 बच गया, नहीं कटेगी। लेकिन मान लीजिए आ गया 120, तो अब कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, सबको पहले जोड़ लीजिए। 2 1 3, योग आपका 3 आ गया। अब ये 3 से कट रहा है यानी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो कोई भी संख्या है जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया तो सबको जोड़ लीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, योग 15 आ गया। अगर योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो योग देखिए 15 आ रहा है, 15 3 से कट रहा है यानी ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। और मान लीजिए कोई संख्या आ गई 2 4 6 8 5, तो यहाँ देखिए 4 2 6 6 6 12, 12 8 20, 20 5 25, योग 25 आया जो कि 3 से नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। सबको जितना भी संख्या दिया है सबके अंकों को जोड़ लीजिए। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, नहीं कटा तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, ठीक है, याद रहेगा। तो और भी देखिए, तो इसका नियम लिख लेंगे हम लोग कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी, ठीक है, यही नियम है। सबको जोड़िए, जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़िए। अगर उनका योग 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। उदाहरण के लिए 3 4 5 6 2, तो इनको जोड़िए। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, योग आ गया 20 जो कि 3 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए 3 4 5 6 और मान लीजिए 0, अब इनको जोड़ लीजिए। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, योग 18 आ गया, 18 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या कटेगी। तो योग अगर उनका 3 से कट गया तो पूरी संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। 2 का क्या था, इकाई पर 0 2 4 6 8 आ जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का नियम क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं 4 के नियम पर। 4 के नियम पर देखिए 4 का नियम क्या है, नियम नंबर 3, 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब 4 का देखते हैं हम लोग। नियम नंबर 3, 4 से विभाजता का नियम।
का नियम। तो देखिए 4 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या रहे, जैसे 2 में हम लोग इकाई देख रहे थे ना, 4 में इकाई और दहाई दोनों देखना पड़ेगा। अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई और दहाई का अंक 2 लेंगे, अगर वो 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे देखिएगा, अगर हम ले लें 624, तो सिर्फ इकाई दहाई पकड़ना है, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, इसको ऐसे उतार लीजिए। अगर ये 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी, तो 4 छंग 24 कट गया, तो ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। मान लीजिए 2240, तो यहाँ इकाई दहाई लेंगे, इकाई दहाई, तो यहाँ पे देखिए 40 लेना है, 40 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा, यानी ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो 4 से विभाजक नियम ये कहता है, आप दहाई और इकाई वाला अंक ले लीजिए, उसमें 4 से भाग लगाइए। अगर इकाई दहाई वाला अंक 4 से कट जाता है पूरी तरीके से, तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। इकाई दहाई कटा तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, तो इसका नियम लिख लेंगे हम लोग। यदि दी गई संख्या के दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए तो दी गई पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, दहाई इकाई लेना है, दहाई इकाई पकड़िए, 4 से भाग दीजिए, अगर कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे देखिए 4 2 6 8 4, तो सिर्फ आपको दहाई इकाई पकड़ना है, तो दहाई इकाई से कौन संख्या बनेगी 84, इसमें 4 से भाग लगाइए, 4 दूनी 8 4 एकम 4, ये पूरा कट गया, 21 बार गया, तो अगर ये पूरा कट गया तो ये भी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। और देखिए 3 5 8 7 6, अब देखिएगा दहाई इकाई पकड़ना है, 76 पकड़ेंगे आप, 76/4, तो ये जाएगा आपका 4 एकम 4 4 9 36, तो यानी 19 बार जाएगा। ये अगर पूरा कट गया तो ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। अगर दहाई इकाई से बनी संख्या कट जाएगी तो पूरी संख्या कट जाएगी। यही है 4 से विभाजता का नियम। और मान लीजिए देते हैं हम लोग 6 2 5, तो दहाई इकाई से 25 आया ना, 25 आया, 4 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। तो अगर दहाई इकाई से बनी संख्या है 4 से कट गई तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यही 4 से विभाजता का नियम है। अब हम लोग 5 से देखते हैं, 5 से विभाजता का नियम क्या है। 5 से विभाजता का नियम यह है कि 5 से विभाजता का नियम नंबर 4, 5 से विभाजता का नियम। अगर हम बात करें 5 से, तो जो इकाई दहाई का अंक है, या फिर आप कह सकते हो अगर इकाई पर अगर 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, कहां पर, इकाई पर 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। इकाई पर 0 या फिर 5 आए तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। बस यही देखना है। अगर इकाई पर 0 या 5 आ गया तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। जैसे देखिए 105, इकाई पर देखिए 5 आ गया ना, तो ये 5 से कटेगा। देखिए कैसे, 5 दूनी 10 5 एकम 5, कट गया। ऐसे ही मान लीजिए 1020, तो देखिएगा यहाँ पे 0 आ गया ना, तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। ठीक है, तो इकाई आपको देखना है, अगर 0 5 आ गया तो ये 5 से पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है, तो आप जब भी 5 से निकालना होगा विभाजता, तो आप सिर्फ इकाई देखना, इकाई पर 0 या 5, इसके अलावा कुछ आ जाएगा तो नहीं कटेगा, या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। यही है 5 से विभाजता का नियम। जैसे देखिए 5 2 5 7 6 5, तो ये इकाई पर 5 आ गया, यानी ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। तो इकाई के अंक पे 5 आ जाए या 0 आ जाए तो पूरी संख्या 5 से कटती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 6 पर। 6 पे हम लोग चलते हैं, नियम नंबर, ये 5 हो गया, अब नियम नंबर 4 हो गया, हम लोग चलते हैं नियम नंबर 5 पे। 5 का विभाजता का नियम क्या है, इकाई पर 0 अथवा 5 आ जाए तो ये 5 से कट जाएगी संख्या। अगर 6 की बात करें, 6 से विभाजता का नियम, तो 6 का एकदम सिंपल है, आप 2 का जानते हो, 3 का जानते हो। आपका होता क्या है, 6 कैसे आता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया ना। तो अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो पूरी संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो लिख लेंगे, यदि कोई संख्या 3 तथा 2 दोनों से कट जाए तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 6 से क्या है नियम, 3 से संख्या कटनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए। अगर दोनों से कट गई तो आपकी पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 3 से क्या नियम था, योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 2 से नियम क्या था, इकाई पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर दोनों से कटा तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नियम नंबर 7 पे। किससे नियम है, यहाँ आपका रहेगा 8 से विभाजता का नियम। 7 वाला हम लोग 7 11 13 कल के वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं जो साधारण वाले हैं। ठीक है, तो 8 से विभाजता का नियम, किससे विभाजता का नियम, तो कहेंगे आप
8 से विभाजता का नियम। तो जैसे हमने 4 को देखा था, 4 को हमने 2 देखा, 2 में इकाई पर सम अंक होना चाहिए। हमने 4 देखा, दहाई और इकाई पर कटना चाहिए 4 से। लेकिन जब 8 पे आएंगे ना, तब यहां आपको लेना पड़ेगा सैकड़ा, सैकड़ा, दहाई और इकाई। इनसे बनी संख्या अगर 8 से कट गया तो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे 2 वाले में क्या था, इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो 2 से कट जाएगा। 4 में नियम क्या था, दहाई इकाई से बनी संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी। वैसे ही 8 का नियम यह है, सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या, से बनी संख्या अगर 8 से कट गई, बनी संख्या 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। ये 8 का नियम है। अगर सैकड़ा, क्या क्या दोस्तों, सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 2 में 1 लेते हैं इकाई सिर्फ, 4 में दहाई इकाई दोनों लेते हैं, 8 में सैकड़ा दहाई इकाई तीनों लेते हैं। अगर तीनों से बनी संख्या 8 से कट जाएगी तो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। देखिएगा कैसे, उदाहरण देते हैं हम लोग, एक देखते हैं। मान लीजिए है 6, 2, 4, 8, 8 और 0, ठीक है। तो अब ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं ये चेक करना है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो देखिए ये सैकड़ा है, ये दहाई है, इकाई। तो इतना पकड़ लीजिए, 480 बटे में 8 कर दीजिए। अगर ये संख्या कट गई तो ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो देखिए 8 छंग 48, 60 आ गया। ये अगर कट गया तो ये भी पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। हमको 3 लेना है बस, 3 में 8 से भाग लगा के देख लीजिए, अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और देखिए कुछ, मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 6 और आपका 60, ठीक है। इतना, तो इतनी संख्या 8 से कटेगी कि नहीं ये चेक करना है। तो आप सिर्फ लीजिए सैकड़ा दहाई इकाई, यानी 6, 4, 8 देख लीजिए 8 से भाग करके। तो 8 अठाई 64, 8 एक कम 8, यानी 81 बार में गया, ये कट गया तो ये पूरी पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। बस इतना सिंपल है। क्या देखना है, सैकड़ा दहाई इकाई। अगर ये तीनों से बनी संख्या 8 से कट गई तो पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर नहीं कटी, मान लीजिए यहाँ पे 8 ना होके 7 होता, यहाँ पे मान लीजिए 8 ना होके 7 होता, तब देखिए, तब क्या था आपका 6 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। तब ये 8 से तो कटेगा नहीं कटेगा तो संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। तो बस यही 8 का नियम है कि सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्या अगर 8 से कट गई तो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं 9 की विभाजता नियम। चलिए 9 पे आते हैं। नियम नंबर आपका 8, नियम नंबर 8, 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजता का नियम। चलिए देखिएगा, नियम नंबर 8, नियम 8, 9 से विभाजता का नियम। तो 9 से देखिए 3 से रिलेट होता है 9 का, 3 से रिलेट होता है 9 का। जैसे सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा था, सभी अंकों का योग 3 से कट जा रहा था, पूरी संख्या 3 से कट रही थी। वैसे ही अगर सभी अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे देखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले नियम। यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। अगर दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए, अगर उनका योग, अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण देखिएगा, मान लीजिए 7 है, 5 है, 6 है, 8 है, 1 है। अगर इसे चेक करना हो कि 9 से कटेगी कि नहीं, तो आप सबको जोड़िए। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 8, 18, 8, 26, 26, 1, 27, योग 27 आ गया। अब चेक करिए 27 क्या 9 से कट जाएगा, तो 27 बटा 9, 9 त्रिक 27 कट गया, यानी ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। क्या 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27, यानी ये संख्या 3 से भी कटेगी। यानी जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। अगर योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। और उदाहरण देखिए, 1, 5, 7, 6, 8, 2, इनको जोड़िए सबको। 5, 1, 6, 6, 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 8, 27, 27, 2, 29। क्या ये 29 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ हम 1 लगा दें। अब देखिएगा, 5, 1, 6, 7, 6, 13, 13, 13, 6, 19, 19, 8, 27, 27, 27, 2, 27, 2, 29, 29, 1, 30। यहाँ 30 आएगा, 30 भी नहीं कटेगी। तो हम कितना कर दें कि कट जाए, तो आपका आया था 29 और 7 अगर लगा देता, चलिए 7 लगा देंगे तो हो सकता है कट जाए। तो देखिए 5, 1, 6, 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 8, 27, 27, 2, 29, 29, 7, 36, 36 देखिए आ गया योग। अब 36 में 9 से भाग लगाइए, 9 चौके 36, अगर ये 9 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी कट जाएगी, ठीक है, पूरी संख्या भी कट जाएगी। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग कौन सा। 9 से हो गया आपका, 3 से हो गया। 3 से क्या है, पूरा योग 3 से कटना चाहिए। 9 से क्या है, पूरा योग 9 से कटना चाहिए। और 10 से तो एकदम सिंपल है,
10 से विभाज्यता एकदम सिंपल है। नियम नंबर 9, 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 10 से एकदम सिंपल है। अगर इकाई का अंक शून्य हो जाए तो पूरी संख्या 10 से कटेगी। इकाई के स्थान पर 0 आ जाए तो पूरी संख्या 10 से कटेगी, ठीक है। इकाई पर जहां 0 दिख गया तो 10 से कटेगा, कहीं भी इकाई पे 0 दिख जाए तो 10 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग सिर्फ 10 तक का विभाज्यता का नियम देखेंगे, बाकी 7 का हो गया, 11 का हो गया, 13 का हो गया, 19 का हो गया, इसके अलावा जितना भी 20 तक में है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमने 2 का विभाज्यता देखा है, 2 के लिए इकाई पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये सब इकाई पर है तो 2 से कट जाएगा। हमने 3 का देखा है, सभी दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से ये होता है कि दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से कट गई तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 का नियम है कि इकाई पर या तो 0 दिख जाए या तो 5 दिख जाए, इकाई पर 0 5 दिख गया तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से नियम है, 6 का खंड कर देंगे 3 और 2 में, अगर संख्या 3 और 2 दोनों से कट रही है तो पूरी संख्या 6 से कटेगी। और उसके बाद हमने देखा 8 का, 8 में सैकड़ा लेना है, दहाई लेना है, इकाई लेना है, इससे बनी संख्या अगर 8 से कट गई तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का हमने देखा है, 9 का दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे, अगर योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, अगर नहीं कटा तो नहीं कटेगी। 10 से हमने देखा, 10 से अगर इकाई पर आपको शून्य मिल गया, 0 मिल गया, तो कहीं भी इकाई पर शून्य मिल जाए पूरी संख्या आपकी 10 से कटेगी, ठीक है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ।